हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। कल टायर 2 सीजीएल की अटेंडेंस आई थी, सब लोगों ने देखी, लेकिन सब लोग ये मान बैठे कि 68% अटेंडेंस है। बट आप ये देखो कि हुआ क्या है एक्चुअली में। कुछ ऐसी पोस्ट भी है जिनमें आप बहुत अच्छे से अपियर होके और डीवी तक जा सकते हो, आफ्टर सिलेक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या है, शिफ्ट टू में इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना हो। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हो सकता है अभी इस अटेंडेंस को देखकर ना पता लगे हो। 15 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट में जो कैंडिडेट हैं, केवल वही कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे अपनी पोस्ट को लेने के लिए, क्योंकि शिफ्ट 1 के बाद अगर कोई शिफ्ट 2 ना देने जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्शन ले लेगा। 200 नंबर तो सीधे सीधे वहीं कट जाएंगे। तो 26,415 सेम आपके 16 नवंबर में 43,871 और 18 नवंबर में 23,088 कैंडिडेट ही जो हैं वो एलिजिबल हैं किसके लिए, अपनी पोस्ट के लिए। और यही कैंडिडेट जो थे टायर 3 के लिए एलिजिबल थे। तो टायर 3 में बेसिकली जो जाने वाले कैंडिडेट थे टायर 3 में, तो टायर 3 में गए थे आपके कैंडिडेट, जाने चाहिए थे एसएससी की तरफ से, तो वो थे 93,374 अगर एसएससी जनरेट करता रिजल्ट और सभी को सब पास कर देता, ठीक है। तो ये कैंडिडेट थे। अब इसमें मैंने ना तो जीएसओ जोड़ा है ना ही डबल ए, क्योंकि वो ऑलरेडी इनमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, टोटल कैंडिडेट गए कितने हैं टायर 3 देने, 8,000 वो सॉरी 85,655 कैंडिडेट गए, 85,655 कैंडिडेट गए। और वैसे 93,374 कैंडिडेट जो थे वो जा सकते थे, क्योंकि इन्होंने दोनों शिफ्ट का एग्जाम दिया है, 15 नवंबर और 16 नवंबर और 18 नवंबर में दोनों शिफ्ट का एग्जाम दिया है इन्होंने। तो लगभग ये मानो 91.7% अटेंडेंस रही है टायर 2 से टायर 3 में जाने में। अब टायर 2 में यहाँ पर जो आप देखोगे 26,415 है, तो अप्रॉक्स में 92% इसका कैलकुलेट करूं तो लगभग 24,000 कैंडिडेट हैं जो टायर 3 में अपीयर हुए हैं, ठीक है। और 16 नवंबर में 40,000 स्टूडेंट हैं जो आपके टायर 3 में अपीयर हुए हैं, जिन्होंने टायर 1 टायर 2 में दोनों शिफ्ट दी हैं और टायर 3 कंप्लीट किया है, ठीक है। और 18 नवंबर में आपके लगभग 21,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने टायर 3 में अपीयर हुए। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बात कि इन टोटल इनका कैंडिडेट का जो टोटल है वो कितना बैठ रहा है, लगभग 6,055, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर का मैंने राउंड फिगर ले लिया है। तो आपका जो कंपटीशन है वो आपके 15 नवंबर में जो 24,000 कैंडिडेट हैं ये, और आपका जो 40,000 और आपके 21,000, यही कैंडिडेट हैं जो आपके लिए कंपटीशन बना रहे हैं, आपस में कंपटीशन बना रहे हो, वो यही कैंडिडेट है 15 नवंबर में जो 24,000 कैंडिडेट हैं। अब एक चीज देखो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में वो 15 नवंबर को होगा, यहाँ से साफ चीज पता लग रही है। और सबसे ज्यादा घाटा जो होने वाला है वो 18 नवंबर को होगा। 16 नवंबर हमेशा बीच में रहने वाला है, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है इसमें, और 18 नवंबर में क्या है, यहाँ पे 21,000 स्टूडेंट हैं, तो मेजोरिटी जो है स्टूडेंट्स की वो लगभग 180 प्लस और 175 प्लस की है। तो यहाँ जो है आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, और डिक्रीमेंट ऐसा नहीं है कि आपके 180 से किसी के अगर 170 आए तो सीधा उसके 140 या 130 हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। 2 या 3 नंबर कम होते हैं, लेकिन किसी की अगर 130 आए 18 नवंबर की शिफ्ट में तो जरूर हो सकता है कि उसके नंबर 110 हो जाए या 115 हो जाए, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, 15 नवंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छा खासा बोनस मिलेगा। तो ये मानो कि आप लगभग 40 जो नंबर का बोनस मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें बहुत बड़ा चांस है आपके सेलेक्ट होने का, और वो पोस्ट है 1 नंबर पे जीएसओ एसआई के लिए पोस्ट। तो 6,798 इसमें कैंडिडेट थे जो जीएसओ के लिए अपीयर हुए थे। अब हो सकता है टायर 3 में टोटल कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट जो है कम हो गए, तो आप ये मान लो लगभग 6,600, ठीक है। मैं 1100 पोस्ट हैं तो उनका लगभग 6 टाइम्स इसमें मान रहा हूँ कि टायर 3 में अपीयर हुए 201 कैंडिडेट किसी कारणवश नहीं हुए। लेकिन डब्ल्यू में क्या होता है कि डब्ल्यू में नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों के, तो सभी के सभी कैंडिडेट अपीयर होते हैं। 10 एक कैंडिडेट होते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से वो रह जाते हैं टायर 3 देने से, ओके। तो 3400 कैंडिडेट आपके डब्ल्यू में और 6600 कैंडिडेट आपके जीएसओ में अपीयर हुए टायर 3 में। टायर 3 के बाद जीएसओ के लिए एलिजिबल है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था आपके 2018 में पोस्ट थी आपकी 274, ऑलमोस्ट 274 पोस्ट पर टायर 3 के बाद जो डीवी हुआ था, डीवी अभी होगा, तो उसके लिए कैंडिडेट बुलाए हैं लगभग 10 टाइम्स, यानी कि 2800 कैंडिडेट को बुलाया गया है डीवी के लिए फॉर पोस्ट ऑफ जेएसओ, जिसमें वैकेंसी कितनी है, 274 वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज है। लेकिन 2019 में आपकी 2 पोस्टें, एक तो है आपकी जेएसओ और दूसरी है SI2 स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर 2 करके, और इसमें टोटल लगभग पोस्ट हैं 1100 प्लस माइनस, मतलब अराउंड जो है 1100 पोस्ट हैं। और 1100 पोस्ट में स्प्लिट करोगे तो जीएसओ की लगभग 180 करीब 174 करीब पोस्ट हैं आई थिंक, और वहीं SI2 की लगभग करोगे तो 900 प्लस पोस्ट है, ओके।
तो ये मैंने अप्रॉक्सन मान लिया है कि लगभग इतनी करीब पोस्ट हैं, 2-3 पोस्ट का एग्जैक्ट नंबर मेरे को याद नहीं है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पर अगर एसएससी जो है 10 टाइम्स बुलाएगा तो लगभग 11,000 स्टूडेंट को जाना चाहिए, बट यहाँ पर टोटली कैंडिडेट जेएसओ में, वो भी टायर 2 के दौरान 6,798 में अपीयर हुए हैं, तो 6 और आपके टायर 3 में लगभग ये मानते हैं कि 6600 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, तो एसएससी को तो पूरे बुलाने चाहिए। अगर एसएससी पूरे बुलाता है, वैसे चांस है 100% कि जिन्होंने भी टायर 3 दिया है, टायर 2 की दोनों शिफ्ट दी है, जेएसओ का पेपर दिया है, वो डेफिनेटली डीवी में जाएगा, हकदार है उसका डीवी में जाने का। अब यहाँ पर पोस्ट आपकी 1100 है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 15 नवंबर को पेपर था, जिनका 16 नवंबर को पेपर था और जिनका जेएसओ का पेपर भी था। तो वो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर हमारे मार्क्स कम हो गए, यहाँ पर हमारे मार्क्स कम हो गए हैं और जेएसओ की पोस्ट तो हमसे कम से कम मिल जाए, क्योंकि टी की पोस्ट एक घड़ी ऐसा होता है कि आपको नहीं मिल पाती, लेकिन जेएसओ की पोस्ट आपको तब भी चांस रहता है कि मिल जाए। होता है कई बार चांस कि टीए की पोस्ट नहीं मिल रही बच्चे को, लेकिन जेएसओ की पोस्ट वो ले सकता है। अब यहाँ पर भी एक ऐसा चांस है कि टी की पोस्ट हो सकता नहीं मिल रही हो, लेकिन आप जेएसओ की पोस्ट ले सको। वो कैसे? वो ये कि अगर कैंडिडेट देखो दोनों पोस्ट में, जेएसओ और एसआई 2 की पोस्ट में कोई अंतर नहीं है, कोई आपको बंदूक नहीं मिलती, ना ही आपको बंदूकधारी मिलते, और ना ही आपको कोई ऐसा प्रमोशन है कि जेएसओ पोस्ट पर आप बैठोगे तो आपको डिप्टी डायरेक्टर या सेक्रेटरी जब जो भी बना देंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, और नहीं एसआई 2 में ऐसा कोई चांस है। ठीक है, दोनों में सेम सिंबल है। यहाँ पर भी आप भागोगे और यहाँ पर भी आप भागोगे, दोनों में आपको 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, सेम कंडीशन है, कोई 1% इसमें कोई भी कंपेयर वाली चीज़ नहीं। बस हाँ, लेकिन एक कंपेयर वाली चीज़ है, एसआई 2 जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर 2 में, इसमें आप होम स्टेट ले सकते हो, लेकिन जेएसओ में होम स्टेट को लेना बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, क्योंकि इसमें लिमिटेड वैकेंसी हैं और जो आपके बॉम्बे वगैरह की साइड में रहती हैं, लेकिन एसआई 2 में 900 समथिंग वैकेंसी है, तो ये आपको ट्राई है कि आपको होम स्टेट मिले और ये बहुत अच्छा चांस है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपके लिए अगर सिंगल कट ऑफ आए तो, या फिर डबल कट ऑफ आए तो भी एसआई 2 को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दो, ठीक है, और जेएसओ के लिए आप सेकंड प्रेफरेंस दो। कारण उसका ये है कि जो बच्चे सिर्फ जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं तो उनके पास केवल एक ही चांस है, लेकिन जो एसआई 2 के लिए एलिजिबल हैं वो जेएसओ के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप जेएसओ एसआई 2 को फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दो, ताकि जेएसओ वाले बच्चे भी सिलेक्शन ले पाएं, जिनके बहुत कम मार्क्स हैं तो वो ले पाएं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ऐसा कर दिया तो। देखो भाई, फ़र्क ये पड़ने वाला है कि एक यहाँ पर चीज़ समझ लो कि आपकी एक जेएसओ पोस्ट बची है एक, ठीक है, और यहाँ पर एक एसआई 2 पोस्ट बची है एक, दोनों एक एक पोस्ट बची हैं और दो कैंडिडेट हैं। एक तो है कैंडिडेट, दो कैंडिडेट हैं, मैं मान लेता हूँ ए और बी कैंडिडेट हैं। ये बंदा जो है वो एडवांटेज में है क्या, इसके पास एसआई 2 और जेएसओ दोनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन ये कैंडिडेट जो है ये केवल जेएसओ के लिए एलिजिबल है, ओनली जेएसओ के लिए एलिजिबल है। अब एक बात देखो कि अगर ये कैंडिडेट जेएसओ पोस्ट ले लेगा, ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिक रेस से बाहर हो जाएगा और ये सीट जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर ऐसा होता है, दो कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर ये कैंडिडेट जो है जेएसओ पोस्ट ना लेकर एसआई 2 पोस्ट ले ली, ठीक है, तो ये तो आपकी एसआई 2 पोस्ट ले लिया और ये इसको मिल जाएगी कितनी, जेएसओ पोस्ट, तो दोनों ही क्या पोस्ट पर आ गए और दोनों की 4200 ग्रेड पे लगा। बात समझ रहे हो? आपस में भाई भाई भी हो गए, तो 4200 ग्रेड पे की जॉब आप इजीली ले पाओगे दोनों की दोनों, अगर आप सामंजस्य से काम करोगे। ये चीज़ है, तो इस बार बहुत अच्छा मौका है कि लगभग 1100 पोस्ट और आपके 6600 कैंडिडेट ही टोटल अपीयर हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है कि आप सेलेक्ट हो सको और करा सको। तो एसआई 2 वाले कैंडिडेट, एक रिक्वेस्ट उनसे अगेन है कि पहले आप प्रेफरेंस को एसआई 2 पर दो और देन उसके बाद जेएसओ दो। बिलीव मी, किसी भी पोस्ट पर इन दोनों में से कोई भी बंदूक नहीं मिलेगी। कुछ लोग सोचते हैं गन मिलेगी, एक दूसरे पे चला देंगे, तो ऐसा 1% भी चांस नहीं है। ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बहुत सारे बच्चे सोचते आ रहे थे 68% जो अटेंडेंस है, तो भाई 68% आप ओवरऑल मत देखो, आप देखो कितने कैंडिडेट आए थे एग्जाम देने बहुत कम कैंडिडेट आए थे। यहाँ देखो 36,000 कैंडिडेट तो क्या थे, शेड्यूल थे, और उसमें से 26,000 ने, अब 26,900 ने आपके शिफ्ट 1 दी है, शिफ्ट 2 तो केवल 26,415 लोगों ने दी है भाई, उसमें से 500 लोग तो सीधे सीधे वो कम हो गए। अगर जो पोस्ट हैं वही कितनी होती हैं, लगभग 8500 हैं, लगभग 8,500 प्लस पोस्ट हैं। यहाँ पर अंतर देखोगे तो लगभग 500 कैंडिडेट का, और आप यहाँ पर अंतर देखोगे तो लगभग ये है आपके 700 कैंडिडेट का, और ये आपके टायर 3 में अंतर देखोगे तो ये अंतर है लगभग कितना हो गया, 100, लगभग 50 कैंडिडेट का, 60-70 कैंडिडेट का। टायर 3 जो 18 नवंबर को जो देने आए उनमें इतना अंतर है।
अब एक चीज़ देख लो, ये 7 5 12 12 और लगभग 1200 कैंडिडेट है। अगर ये बहुत अच्छे होते, ठीक है, बहुत अच्छे होते, इनका शिफ्ट 1 बहुत अच्छा हो जाता है या मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, ये टायर शिफ्ट 2 में भी आते और वहाँ भी फोड़ देते, तो आपकी 1200 वैकेंसी तो यही कम हो जाती। बात क्लियर है ना। तो ये आपके पास बहुत अच्छा चांस हो रहा है इस बार कि वैकेंसी भले ही इंक्रीज ना हो, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी कम हो गए हैं। और ये जो है नंबर जो है ना, 85,655, ये 91% है ओनली टायर 2 के बाद। टायर 2 में जो पूरी तरह से फुल्ली लोडेड अपीयर हुए हैं ना, वो उनका 91 92% ये कैंडिडेट है। तो ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था कि जेएसओ पोस्ट के लिए आप बहुत अच्छे से एलिजिबल हो। बस आप ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस बननी है वो SI2 भरना, जेएसओ मत भरना पहले। अगर आप SI2 के लिए एलिजिबल हो तो जेएसओ में आप बहुत सारे कैंडिडेट को भी सिलेक्ट करा सकते हो। बिकॉज ऑफ यू एस जेएसओ में बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ताकि हर बच्चे तक ये बात पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि इस बार 1100 की 1100 बच्चे सिलेक्ट हों, और ऐसे बहुत सारे बच्चे भी सिलेक्ट हों जो जॉब का सपना लिए देख रहे हैं और उनका 15 नवंबर या 16 नवंबर या 18 नवंबर किसी वजह से पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है और वो जेएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो उनका एक चांस है कि उनको टैक्स असिस्टेंट या फिर कोई भी पोस्ट टीए में ना मिले, इंस्पेक्टर तो बहुत दूर की बात, लेकिन जेएसओ में उनको पोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो जॉब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सिलेक्शन अलग चीज़ होती है। ओके, ये भी मैं किसी टाइम बता दूंगा आपको। ओके, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और जितना हो सके फॉरवर्ड करना। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।